हेलो एवरीवन, मैं अक्षांत आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, प्रॉफिट मैनेजमेंट के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ये तीन चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली जितनी भी वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी, उस उन वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को लेकर ही बात होती है, जो कि अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट से ज़रूरी, मतलब ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं बोलूँगा, बट इम्पोर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट को समझने के साथ साथ प्रॉफिट मैनेजमेंट को भी हम समझे, और साथ ही साथ में हम एक और चीज़ समझे जो कि होता है मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट कह लो या फिर कैपिटल मैनेजमेंट कह लो, एक ही बात है, तो दोनों सेम ही होते हैं। तो इन तीनों के तीनों टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आप जब भी देख रहे हो तो आपको कोई भी जल्दी नहीं है, आप आराम से बैठ के देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ मैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो अभी जहाँ पे आप बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो देख रहे हो, तो आप वीडियो वॉच लेटर में सेव कर लेना, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आराम से बैठ के आप तब देखो, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, या फिर आज की पूरी जो वीडियो रहेगी ना, वो आपकी हेल्प करेगी किसी भी बिजनेस को करने में। सिर्फ और सिर्फ ये, अगर आप ऐसी चीज़ सोच रहे हो कि ये सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग तक ही सीमित रहेगी ये सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस में रिस्क किस हिसाब से देखा जाता है, और प्रॉफिट को मैनेज करके अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे करा जाता है, रिटर्न और भी ज़्यादा बेटर कैसे करा जाता है, या फिर कैपिटल मैनेजमेंट जनरली लोग कैसे करते हैं। जब हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है कि रिस्क कैसे लिया जाता है, या फिर जो प्रॉफिट आते हैं उसमें हम थोड़ा सा प्रॉफिट देख के खुश हो जाते हैं, और प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि चीज़ें कैसे कैसे हैंडल करनी है और क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप किसी ऐसी फैमिली से आते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और जितने भी हमारे मारवाड़ी मारवाड़ी भाई हैं या फिर गुजराती भाई हैं, उनको तो पता ही होगा कि रिस्क मैनेजमेंट को लेके उनकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन होता होगा, जो कि बाय बर्थ उन्हें गिफ्ट में मिलता है। तो आप ये वीडियो से रिलेट कर सकते हो। आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्या आप रिलेट कर पाए या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट से, एंड उसके बाद हम प्रॉफिट मैनेजमेंट पे चलेंगे, और थोड़ा सा कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है ना, वो आपके बहुत काम आएगी, सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बिजनेस करने की सोचते हो या फिर आप रिस्क लेना चाहते हो किसी भी बिजनेस में, तो आपको ये सारी चीज़ें काम आएगी, क्योंकि यही बेसिक्स है यार। और ये समझ लेते हो तो मेरे को नहीं लगता दुनिया में इससे बाहर कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, रिस्क क्या होता है। अब देखो, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जितने भी लोग मार्केट में आते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो रिस्क को समझते हैं, फिर उसके मैनेजमेंट को समझेंगे। तो रिस्क टेकर जो होते हैं ना, वो तीन टाइप के होते हैं मेनली हमारी मार्केट में। तो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं कि मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, ठीक है, तो नो रिस्क, ठीक है। ये होते हैं जनरली जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बट या फिर वो ऐसी एज में आ जाते हैं जहाँ पे आके वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, ठीक है। जहाँ पे वो चाहते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपये है ना भाई, तो ये 90 रुपये नहीं होने चाहिए, चाहे ये धीरे 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 करके बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 100 का मैं 90 नहीं देखना चाहता, ठीक है। इतनी वॉलेटिलिटी में अपने कैपिटल या वेल्थ में देखना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये भी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, ऐसी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस या ऐसा एक दौर भी आएगा जब हम सभी के सभी ये बन जाएंगे कि हम नहीं चाहते भाई 100 का 90 देखना, और ठीक है, हम अब रिस्क नहीं लेना चाहते, अब हम बस ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये अपनी जगह ठीक है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। और सेकंड पे आएंगे हमारे रिस्क टेकर्स, ठीक है, जो रिस्क लेते हैं और आंख बंद करके अंधा रिस्क लेते हैं। और ये लोग मार्केट में जनरली रिटेलर्स दिखेंगे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मूवीज से या फिर कहीं से भी ये चीज़ देख के आ जाते हैं कि यार रिस्क है तो इश्क है, और रिस्क नो स्टोरी। तो रिस्क लो, जितना रिस्क लोगे उतना आगे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो ये चीज़ देख के आते हैं ना।
तो ये मैक्सिमम लोग रिटेलर होते हैं, और मार्केट में या फिर किसी भी बिजनेस में कह लो या कहीं भी कह लो, इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी या कुछ मार्केट से लेके जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे और क्या इनकी साइकोलॉजी होती है, उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना रिस्क लेने वाले, इनको हमेशा, जनरली ये लोग मिडिल क्लास से होते हैं, और ये लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, रिस्क लो, जितना हो सके रिस्क लो, रिस्क से ही होता है सब कुछ। ठीक है, बट जो थर्ड टाइप के लोग होते हैं ना रिस्क में, वो रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि मैं रिस्क लूंगा बट मैं रिवॉर्ड को थोड़ा सा ना बैलेंस करूंगा। उसका क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप ना इस स्टॉक में लगा दो, ठीक है, और आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप पता है क्या बोलोगे कि यार मैं स्टॉक में 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा, इससे बढ़िया तो यार मैं कोई डेट म्यूचुअल फंड ले लूंगा, वो मेरे को 10% आराम से दे देगा। तो आप मतलब ना उसमें जो इस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जनरली ये बिजनेसमैन होते हैं, और ये लोगों को पता है कि अ, कैसे रिस्क लिया जाता है। आप समझ रहे हो, ये लोग हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को ना मैच करने की कोशिश करते हैं। मैच इन द सेंस कि मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ, क्या वो जस्टिफाइड है रिवॉर्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जो मैंने आपको सेकंड टाइप के इन्वेस्टर्स बताए थे, ये होते हैं हाईली रिस्क टेकर। ठीक है, जनरली ये मार्केट में पैसे अच्छे नहीं बना पाते हैं, या फिर इनके कैपिटल में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, तो आपको कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा बनो। इनकी मतलब क्या कैटेगरी होती है, कैसे दिखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए एक स्टॉक है, किसी स्टॉक का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, तो एक स्टॉक है, स्टॉक ए। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है ना, ये ऊपर से 70% गिर चुका है। ठीक है, मान लेते हैं ये 100 रुपये का स्टॉक था, 30 रुपीज़ पे ये स्टॉक आ चुका है। ठीक है, तो ये जो रिस्क टेकर है ना, वो क्या देखते हैं कि 100 का स्टॉक 30 पे आ चुका है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार 100 का स्टॉक 30 आ चुका है, तो 30 का अगर 60 भी चला गया ना, तो इनकी कैपिटल डबल हो गई। ठीक है, और इनको लग रहा है यार कंपनी तो बंद नहीं होगी, तो ले लेते हैं, तो ये 30 पे घुस जाते हैं। और फिर क्या देखते हैं ये कि 30 का स्टॉक 25 जा रहा है, 30 जा रहा है, वहीं के वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, या धीरे 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 और नीचे आ गया। तो ये लोग क्या सोचते हैं, बताइए, कि जब तक ये लोग हाई, मतलब एक इनके अंदर एक कीड़ा होता है, जब तक ये हाई रिस्क नहीं लेंगे तो इनको ऐसा लगता है कि रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस कैटेगरी पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस कैटेगरी को तो जानते ही हो, अपने आसपास आपने देखा ही होगा ऐसी कैटेगरी जो सोचते हैं कि रिस्क ही सब कुछ है, बड़ा रिस्क तो ही बड़ा रिवॉर्ड। ठीक है, तो इस कैटेगरी पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस साइड जाना ही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी जो होती है, जो रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर होते हैं, एवर्स इन्वेस्टर होते हैं, तो ये हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा बनना है, ठीक है, रिस्क एवर्स। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि ये ना हमेशा रिस्क को कंपेयर करेंगे हर एक चीज़ में, कि यार मेरे को कितना रिस्क लेना चाहिए, उसके हिसाब से रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, और भी सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक स्टॉक है, दूसरा स्टॉक है, और तीसरा स्टॉक है। ठीक है, तो इसमें अपसाइड का मोमेंटम मेरे को लग रहा है 30%। ठीक है, इसमें मेरे को लग रहा है 25%, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, एक साल में। और इसमें मेरे को लग रहा है कि यार ये 22% से 25% के आसपास दे सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो एक महीने में दे दे, एक साल में दे दे, 6 महीने में दे दे, बट मतलब प्रोबेबिलिटी तीनों में है ऐसी। ठीक है, तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि यार अब मैं इनके बिजनेस में घुसता हूँ और समझता हूँ कि डाउन साइड कितना है। डाउन साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये डाउन साइड देखते हैं कि डाउन साइड कितना है हमारा। तो जो 30% वाला जो था ना, इसमें मेरे को लग रहा है कि यार इसमें रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 30% का ड्रॉ डाउन भी मेरे को देखने को मिल सकता है। ठीक है, बी वाले बिजनेस में मेरे को क्या लगता है कि यार बी वाला जो बिजनेस है ना हमारा, वो उसमें 10% का ही ड्रॉ डाउन हो सकता है, ज़्यादा है नहीं। और इसमें भी मेरे को 10% का ही ड्रॉ डाउन लग रहा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार मैं ना इसके साइड जाता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों ही हैं,
और ये वाला जो लग रहा है ना मेरे को स्टॉक, ये वाला मेरे को लग रहा है दे सकता है 25% तक, बट ये उतना तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे करके जाएगा। बट मेरे को लगता है कि ये वाला जो स्टॉक है ना, ये इसमें मोमेंटम अच्छा आ सकता है, और ड्रॉ डाउन 10% का ही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ चीज़ों को। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ को बिजनेस में देखोगे ना, मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कैपिटल लगा रहे हो, तो आप हर एक बिजनेस को जब तक कंपेयर नहीं करोगे ना कि मैं इस बिजनेस में लगा रहा हूँ, इस बिजनेस में ना मेरे को रिस्क इतना है, ठीक है, और रिवॉर्ड इतना मिल रहा है, तो एक बार मार्केट में चेक करते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो हमारा बन रहा है, इसमें मैं अगर 20% तक का मेरे को लग रहा है कि यार एक साल में 20% तक का ड्रॉ डाउन मेरे को देखने को मिल सकता है, तो एक बार मार्केट में ना राउंड लगा के मैं देख लेता हूँ कि सेम इन्वेस्टमेंट पे या सेम बिजनेस में मेरे को ड्रॉ डाउन कम के साथ सेम रिटर्न मिल सकता है क्या। तो ये वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं और पता लगाते हैं कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ इनके लिए क्या है। तो ये बेस्ट चीज़ें हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, बट मेहनत का ही रिवॉर्ड होता है यार। देखो मेहनत नहीं होगी तो फिर रिवॉर्ड तो क्या ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना है, चीज़ें कंपेयर करनी है, और तब जाके कोई भी चीज़ें करनी है। देखो हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो देखो हम लोग एफडी भी कराते हैं, इसके बाद हम बॉन्ड्स वगैरह या डिबेंचर्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स वगैरह लेते हैं, एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा इंडेक्स में पैसा लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सीधा स्टॉक्स खरीद लेते हैं। तो पहले पता है जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा एक बात सोचा करता था कि अगर मेरी उम्र कम है तो ये दोनों चीज़ें तो मेरे लिए फालतू की ही है, यही सब चीज़ें हैं जो बेस्ट है। बट जैसे जैसे आप मार्केट को देखोगे, समझोगे, टाइम बिताओगे, तो आपको रियलिटी में पता चलेगा कि एफडी भी अपनी जगह ठीक है। टाइम आने पर आपको ना हर एक चीज़ की मदद मिलेगी टाइम आने पर, ठीक है। जब आप चीज़ें समझोगे ना, जब आप मार्केट में थोड़ा सा टाइम बिताओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो अब हमने रिस्क समझा कि रिस्क क्या होता है, कितने टाइप के रिस्क, टाइप के मतलब रिस्क होते हैं, रिस्क प्लेयर होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, रिस्क एवर्स की तरफ जाना है, जो रिस्क को हमेशा कंपेयर करता है। अब आप बोलोगे कि ठीक है हमने ये चीज़ समझ ली, अब अक्षांत हमें एक बात बताओ कि ये चीज़ हमारे ट्रेडिंग में कैसे काम आने वाली है। अब ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है क्वालिटी ट्रेड फाइंड करने में। देखो मेरा एक रूल है, जब जब से भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब प्रॉपर एफएनओ ट्रेडिंग की बात करेंगे, पोजिशनल में इतना नहीं रहता है, मतलब इतना डिसीजन ना सोच के नहीं लेना पड़ता है, मेरे को एफएनओ में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें होपफुली आप समझ सकते हो। तो ट्रेडिंग में ना हमें ये चीज़ें कैसे काम करेगी थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तीसरी ट्रेड तक मैं जाता ही नहीं हूँ, मेरा रूल है मान लो, ठीक है, 2 ही ट्रेड लेनी है मेरे को। तो अगर मैंने फर्स्ट ट्रेड मान लो ले लिया और इसमें मेरा एसएल चला गया है, तो अब जब मैं सेकंड ट्रेड की तरफ जाऊंगा ना, तो मेरे को चार्ट में दिख रहा है कि मेरे को सेकंड ट्रेड मिल रही है, ठीक है। बट मेरे को क्या लगता है कि यार क्या ये सेकंड ट्रेड जो है, ये एक मतलब आप एक चीज समझो, एक ये सेकंड ट्रेड है जो मैं सेम डे पे ले रहा हूं। किस दिन ले रहा हूं, जब मेरा पहली जो चीज थी वो गलत साबित हो चुकी है, ठीक है। और एक एक और चीज हो सकती है कि सेकंड ट्रेड को जो मैं एसएल खा सकता था ना, वो मैं एक नए दिन पे खाऊं, नए माइंडसेट के साथ खाऊं, और नई रिसर्च के साथ खाऊं, सेम एसएल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर क्या कर रहे हो, अगर मैं यहाँ 10 रुपए का एसएल खा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो क्या ये 10 रुपए का एसएल मेरे लिए वर्थ इट है, या फिर मैं इस 10 रुपए के एसएल को शिफ्ट करूं एक नए दिन के लिए, मतलब आगे के लिए। और आप विश्वास करो मेरा, जब मैं ये चीज बोलता हूं ना कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये 10 रुपए का एसएल आपके लिए वर्थ इट नहीं है, आप इसको आगे के लिए फॉरवर्ड कर दो। आगे के लिए फॉरवर्ड करने का क्या मतलब है कि किसी और दिन देखते हैं, कल कल देखते हैं कि कल ट्रेड मिलती है नहीं, आज मेरे को लग रहा है कि यार ये ट्रेड में उतना पोटेंशियल नहीं है जितना किसी और दिन मेरे को मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे प्लान ड्रॉप करूंगा। और ट्रस्ट मी, ये चीज जब आप समझ जाओगे ना, तो ये चीज आपका आरओआई इतना बढ़ा सकती है अगर आप एफएनओ ट्रेड्स करते हो। और अगर आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स करते हो ना, तो आपको पता है कि कैपिटल ब्लॉक होने की भी एक कीमत होती है। इसका क्या मतलब है, जब आप
कहीं पे अपना कैपिटल फंसा देते हो ना, ये चीज़ मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आई है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, उसको ये चीज़ नहीं पता है कि जब आपकी कैपिटल ब्लॉक है ना, ठीक है, कहीं पे आपकी कैपिटल ब्लॉक है तो उसकी भी एक कीमत है। कीमत क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, अगर मैंने अपनी कैपिटल 1 लाख कहीं पर फंसा दी है किसी भी स्टॉक में, तो वहीं पे ही मेरे को हो सकता है, मतलब मान लो 30 दिन के लिए ना मैंने ये कैपिटल कहीं पे फंसा दी किसी एक स्टॉक में, 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को और 3 अपॉर्चुनिटी ट्रेड्स मिली थी, पर मैं ले नहीं सकता ना भाई, क्योंकि 1 लाख तो मेरे कहीं और फंसे हुए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरी चली गई। ठीक है, तो ये होती है, आपको चीज समझनी पड़ेगी कि कैपिटल ब्लॉक करने में ना आप ये चीज पे कर रहे हो। क्या चीज पे कर रहे हो? जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी वो आप नहीं ले सकते। तो ये चीजें वो आदमी समझ सकता है जो पोजिशनल ट्रेड्स लेता है या स्विंग ट्रेड्स लेता है। और और जब मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ ना कि आप ये चीजें ट्रेडिंग से बाहर भी अगर कोई बिजनेस करने जाओगे तो इसमें भी ये सब चीज़ आपकी हेल्प करेगी। आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी टाइम के साथ साथ। मेरी खुद की बढ़ी है और मैंने मार्केट में ये सब चीज़ें देखी हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ही बेसिक से आया था जब मार्केट में आया था। मैं अभी नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल एडवांस पे हूँ, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा कि धीरे धीरे जब आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी ना तो आपके प्रॉफिट में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है कि अभी हम इस चीज पे बात कर रहे हैं कि जो अभी मैं रिस्क ले रहा हूं और उसके बिहाफ पे जो मैं रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या वो अभी मेरे को करना चाहिए या मेरे को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जिस दिन आप ये चीज समझने लग गए ना कि हो सकता है मेरे को इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है कि मेरे को मिल सकती है, इसको छोड़ देते हैं। जिस दिन आप ये करना सीख गए ना कि इसको छोड़ते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मैं सेम रिस्क पे ले सकता हूं, तो आप काफी ज्यादा लोगों से ना आप मतलब बहुत ऊपर पहुंच जाओगे अगर आप इतनी चीज समझ गए तो। ठीक है, आगे बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैंने आपको अच्छे से खोल के समझाया है। अभी तक अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज वीडियो दोबारा देख लेना। किसी भी टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज दोबारा देख लेना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। आप ही के लिए ये सब चीजें। अब रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चलते कि हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट है जो है तो बहुत बेसिक, पर अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आप कभी भी आपकी कैपिटल पूरी वाइप आउट नहीं होगी। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, जितने भी यूट्यूब पे आप या फिर कहीं भी स्टोरी सुनते हो ना कि यार इसने तो सब कुछ बेच के मार्केट में लगा दिया, ऐसी पोजीशन पे आ गया, पूरा बैंकरप्ट हो गया, ये सिचुएशन आपकी कभी नहीं आएगी, इस चीज की भी मैं गारंटी देता हूं। तीसरी चीज, आ, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने अपॉर्चुनिटी मार्केट की भी गवा दी और कैपिटल भी गवा दिया। ये चीज भी आपके मतलब आप मार्केट में रहोगे, और जो बंदा मार्केट में रहता है ना वही कुछ ना कुछ लेके जाता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप एक चीज सोचो, अच्छा चलो मान लो आपने एक ही बार में सब कुछ गवा दिया अपना, ठीक है, आपके पास मार्केट में फिर दोबारा दोबारा अपॉर्चुनिटी आएंगी। जब दोबारा दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो आप मार्केट में जब हो ही नहीं तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करोगे। ठीक है, जब आप टाइम के साथ ये सब चीजें देखते हो ना मार्केट में, तब आपको समझ में आता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत आती है भाई। जब एक रिटेलर आता है ना मार्केट में तो एक अपॉर्चुनिटी देख के लगता है कि भाई जिंदगी में अब तो कभी आएगा ही नहीं, अब जो है अभी इसमें से ही निकालना है। ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट जितना आप जियोगे उससे ज्यादा मार्केट जिएगी। ठीक है, मार्केट तो कभी मरने ही नहीं वाली है, बेशक आप मर जाओगे। तो हमको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में बार बार आती रहती है। आपका काम यह है कि आपको मार्केट में टिके रहना है, और टिके रहने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट। उसके ऊपर बात करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या चीजें देखनी है, अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी कैपिटल है मान लो 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर आपको एक चीज बोलते हैं, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना तो प्लीज इस चीज को समझ लेना, और आपका माइंड स्टेबल रहेगा। ठीक है, और जिस दिन आपका माइंड स्टेबल रहने लग गया ना तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक सिस्टम में घुस जाओगे। तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी रिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरी कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, मेरी कैपिटल मान लो 10 लाख रुपए। 10 लाख से मैं आपको समझ में आएगा कि मैं 10 लाख क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, 10 लाख रुपए मेरी कैपिटल है,
और अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, देखो इस चीज़ को ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना एग्जाम्पल को, और मेरे को लगता है आप इतना तो कर ही सकते हो। तो मान लेते हैं ऑप्शन सेलिंग मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, बट मेरे को लग रहा है कि मैं वो कर सकता हूँ। मार्केट में जब आप आते हो तो आपको कोई भी बिजनेस को देख रहे हो, तो आप उसको देख के ना आपको लगता है कि यार मेरे को लगता है कि यार ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे से हो जाएगा ये, ठीक है। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल है, टोटल अमाउंट कुछ भी मान लो वो, ठीक है, ये आपकी टोटल कैपिटल है, ठीक है, ये आपकी टोटल कैपिटल है। आपने कोई भी बिजनेस देखा, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ऑप्शन सेलिंग का। फिर मैं क्या करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में मैं देखता हूँ कि यार कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि अभी मेरे को तो आता नहीं है, और अगर मैं पूरे के पूरे 10 लाख लगा दूंगा तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मैं फेल हो जाऊं, ठीक है। और अगर मैं फेल होता हूं तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर जो है ना, वो हमेशा ये देखता है कि मेरे को मार्केट से कभी भी बाहर नहीं होना है, एक ना बस उसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई ना तो वो बहुत बड़ी चीज बना के निकलेगा। उस एक अपॉर्चुनिटी के लिए वो हमेशा मार्केट में बैठा रहेगा, ये बात आपको नोट करके रखनी है। अब मान लो हमारे पास 10 लाख कैपिटल है, मैंने मार्केट में देखा कि यार, और अच्छा एक और चीज समझा देता हूं मैं आपको। एक रिस्क एवर्स जो इन्वेस्टर है ना, उसको कभी भी रिस्क पसंद नहीं होता, ठीक है। और अब आप ये चीज बोलोगे यार सोशल मीडिया पे हमें चीज बोली जाती है कि यार रिस्क लो स्टोरी बनेगी, या नो रिस्क नो स्टोरी, या जो भी चीजें हैं, बट रिस्क एवर्स इन्वेस्टर को रिस्क कभी भी पसंद नहीं होता। तो वो रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क में पूरा घुस जाता है। घुस जाता है का क्या मतलब है कि मेरा रिस्क अल्टीमेटली कितना है, मैक्स टू मैक्स मेरे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। रिस्क एवर्स को कभी भी रिस्क पसंद नहीं होता, पर रिवॉर्ड के लिए उसको रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो रिस्क में पूरा घुस जाएगा कि उसका रिस्क कितना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है। जब आप एक स्टॉक्स पिक करोगे ना, पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक करोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो मैं हर एक टाइप से ले रहा हूँ कि आप हो सकता है कल को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स पिक करो, तो ये सब चीजें आपके बहुत काम आएगी जब आप स्टॉक्स को कंपेयर करोगे कि कौन सा स्टॉक में ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में, और रिस्क के हिसाब से चीजें समझोगे। अब हम ट्रेडिंग के साइड आते हैं। अगर मेरी कैपिटल 10 लाख रुपीज है, तो मैं देखता हूँ यार ऑप्शन सेलिंग कितने में हो रही है मार्केट में, तो मेरे को दिखाई देता है कि यार मार्केट में ऑप्शन सेलिंग ना 1 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। अब लोग पता है क्या करते हैं, और 1 लाख में ना मान 65 लॉट्स, 65 मतलब एक लॉट 65 का है, 65 क्वांटिटी उसमें आ रही है, ठीक है। तो एक लॉट मैं ट्रेड कर सकता हूँ 1 लाख से, ठीक है, एग्जाम्पल ले रखा है हमने, ठीक है। एक तो एक लॉट से 65 क्वांटिटीज आ जाएंगी, जिससे मेरे को 1 लाख देने पड़ेंगे एक लॉट सेल करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ मार्केट में और 10 की 10 लाख, इनफैक्ट मैं टॉपअप भी नहीं कर रहा अपने ब्रोकर्स अकाउंट में 10 लाख की कैपिटल। मैं क्या करता हूँ, मैंने सिर्फ 1 लाख ऐड करे, बैंक अकाउंट में 9 के 9 लाख सेफ पड़े हैं। 1 लाख मैंने ऐड कर दिए, और 1 लाख से थोड़े से ज्यादा, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, मतलब 1 लाख तो ऐड करे, 5,000 रुपीज मैंने ऐड करे रिस्क के, ठीक है। अभी हम इनका रिस्क लेंगे और समझेंगे कि मार्केट में मैं सस्टेन कितना कर पा रहा हूं। क्योंकि देखो बिजनेस का क्या होता है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो ना, तो उसमें ऐसा होता है कि ये लाइन है हमारी ब्रेक इवन, ठीक है। तो जब भी मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो मैं ये सोचूंगा कि यार कुछ भी हो जाए इस लाइन के साथ चलना है कुछ टाइम तक, क्योंकि जब मैं इसके साथ चलूंगा ना तो मेरा रिस्क कम होता जाएगा। कैसे रिस्क कम होता जाएगा कि मेरे को एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस ऊपर के साइड बढ़ेगा तो रिस्क नीचे के साइड कम होगा, और जैसे ही रिस्क कम होगा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो ये ब्रेक इवन से धीरे 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 ऊपर प्रॉफिट की ओर चलता चला जाएगा। और प्रॉफिट तो यार अनलिमिटेड है, कितना भी जा सकता है। तो मेरे को क्या करना है कि डाउन साइड हमेशा सोच के चलनी है कि मेरा डाउन साइड कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं 5,000 रुपीज ऐड करता हूं, और इमेजिन ये करूंगा कि मेरे को ना आरओआई जनरेट करना है 1 लाख पे, ठीक है। यानी कि मैंने कितना टॉपअप एक्स्ट्रा किया है 1 लाख से, 5,000 रुपीज, यानी कि 5%, 5% कैपिटल मैंने ऐड करी है। देखो 9 लाख मैंने ये जो 10 लाख थे ना, उसमें से 9 लाख तो मैंने अलग ही रख दिए, और मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी कैपिटल सिर्फ 1 लाख है। 1 लाख में से 5,000 मैंने एक्स्ट्रा ऐड करे हैं। वो इस चीज के ऐड करे हैं कि इसका हम रिस्क ले रहे हैं, और देखते हैं कि कितना हम सस्टेन कर पाते हैं और कितना नहीं। और जितनी भी मैं स्ट्रेटजीज
लेकर आए हो मार्केट में, क्या वो सही में काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, जब आप ऐसे सोच के मार्केट में आओगे ना, तो आप कभी भी घबराओगे नहीं कोई भी रिस्क लेने से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सोच लेता हूँ यार एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बना लेते हैं, कि ऐसे तो नहीं कर सकते ना हम कि अब मैंने ट्रेड ली और मेरे फेवर में नहीं गई तो मैं बैठा ही हुआ हूँ, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 5000 का भी मैं रिस्क लेने आया हूँ तो ये तो एक ही ट्रेड में चला जाएगा ना, अगर मैं अपनी डाउन साइड कुछ प्रोटेक्ट ही करूंगा पर ट्रेड। ठीक है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार एक काम करते हैं, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। जितना भी मेरा एनालिसिस है, मेरे को लगता है कि यार 1:3 हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर कभी कभार क्या करेंगे कि इससे ज्यादा भी लेने की कोशिश करेंगे, बट 1:3 इज अ मस्ट। अगर इससे कोई नीचे की ट्रेड मिल रही है तो वो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो 1:3, अगर आप ट्रेडिंग की ही बात कर रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि 1:3 से नीचे की कोई ट्रेड मत लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप एक चीज समझोगे ना, अगर आपकी क्या बोलते हैं उस चीज को, एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी नहीं भी है ना, तो 1:3 आपको हमेशा प्रॉफिट की साइड रखेगा। तो कृपया करके ट्राई करें कि 1:3 की ही ट्रेड ले, उससे ऊपर की मिल जाए तो अच्छी है, मतलब मिनिमम 1:3 आपको लेके चलना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने 1:3 का सेट कर लिया कि 1:3 की ट्रेड लेंगे, यानी कि 10 रुपए का अगर मैं लॉस ले सकता हूं तो 30 रुपए का प्रॉफिट एटलीस्ट मैं डिमांड करूंगा मार्केट से। अगर मेरे फेवर में गई तो 30 रुपए का प्रॉफिट, और अगर ट्रेड कट करनी है तो 10 रुपए का लॉस। ठीक है, और हम मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से ही बात करेंगे हर एक चीज में आपसे। तो अब मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं ना अब दिन का एक ही ट्रेड लूंगा सबसे पहले, क्योंकि अभी मेरा ना एक्सपीरियंस कम है स्टार्टिंग में। अभी मैंने बात करी थी आप लोगों से कि अभी मेरे को ब्रेक इवन पे रहना है ना, तो मेरे को अपना रिस्क कम करना है, और रिस्क कम होगा किससे, एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा, अगर मैं डेली डेली मार्केट में बैठूंगा। आपको इतनी चीज तो समझ में आती है ना कि अगर एक बंदा डेली डेली मार्केट में बैठा है, डेली, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कोई सी भी मार्केट पकड़ लो XYZ, आप डेली बैठो मार्केट में जाके, आपको आज कुछ ना कुछ समझ में आएगा, फिर कल कुछ ना कुछ। आप 30 दिन बाद जब अपने आप को देखोगे ना, तो आप वो पहले दिन वाले इंसान हो ही नहीं। ठीक है, आपका जो ब्रेन है ना कहीं वो इस लेवल से यहाँ पे आ चुका है 30 दिन में, और 1 साल में वो यहाँ पे आ चुका होगा। जब आप 1 साल में अपने आप को नीचे देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा यार यहाँ से स्टार्ट किया था, मेंटली तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, दिन का सिर्फ एक ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं, कंट्रोल करना सीखना है सबसे पहले। और दिमाग में एक चीज रखना है, जब भी देखो ये चीज आएगी, जब भी आप मार्केट में अनकॉन्शियस होगे ना, अनकॉन्शियस आदमी उस सिचुएशन में होता है जिस सिचुएशन में उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपके सामने तब आए जब आपके बैक टू बैक 3-4 दिन से लॉस हो रहे, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल करके रखना है कि रूल है एक ही ट्रेड, और अगर मैं रूल ब्रेक करूंगा तो इसकी कीमत मेरे को चुकानी पड़ेगी एक बड़े लॉस के साथ। ठीक है, तो मैं ये तो झेल ही नहीं सकता, तो मेरे को क्या समझना है, रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज, कोई भी आप रूल बनाओगे उसका सीधा एक फॉर्मूला रख लेना, रूल ब्रेक मतलब बड़ा लॉस, और बड़ा लॉस तो हम रिस्क एवर्स इन्वेस्टर तो बड़ा लॉस झेलने के बैठे ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक चीज समझ ली कि मैं आऊंगा ना मार्केट में, तो मैं 10 पॉइंट्स का SL और 30 पॉइंट्स का टारगेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हम लोग 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आए थे। ठीक है, तो मैंने देखा कि 65 65 क्वांटिटीज आ रही है हमारे एक लॉट में। ठीक है, तो मैंने ट्रेड करना चालू किया, यानी कि अगर मैं 10 पॉइंट्स का SL ले रहा हूँ तो एक SL जाएगा हमारा 650 का, और प्रॉफिट आएगा तो 950 का, 950 2000 रुपीज़ का। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मतलब प्रॉपर FNO की ही बात करूँ मैं, अगर देखो, अगर आप FNO कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, रिस्क मैनेजमेंट आपको बिल्कुल टाइट मतलब उसका गला पकड़ के आपको रखना पड़ेगा, बिल्कुल टाइट। अगर ये गला थोड़ा सा भी ढीला हुआ ना, तो आपको दिक्कत आएगी। ये चीज मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात मान लेना, वरना अभी से 1 महीने 2 महीने बाद आपको चीज समझ में आएगी कि अक्षांत ने ये चीज बोली थी, कुछ सोच के ही बोली होगी। रिस्क मैनेजमेंट तो बिल्कुल उसका गला टाइट पकड़ के रखना है आपको। ठीक है, अब इस जब मैं बोल रहा हूं ना कि उसका गला टाइट पकड़ के रखना है, इसका ये मतलब है कि
देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टार्टिंग में रिटेलर्स के साथ क्या होती है। मान लो मैंने 3 ट्रेड लॉस किया, मेरे को पता है मेरी एक्यूरेसी मान लो 30% है, यानी कि 10 ट्रेड में से ना मैं 3 ट्रेड तो ठीक कर ही देता हूँ, मान लेते हैं मिनिमम मिनिमम, अगर बुरे दिन चल रहे हैं ना मेरे तो मैं 3 ट्रेड ठीक कर ही देता हूँ। तो मेंटली मैंने ये चीज़ प्रिपेयर कर ली कि यार मैं 10 में से 3 ट्रेड ठीक करनी है, बाकी सब हो जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे आपको समझ में आएगा 30% एक्यूरेसी फन रेशियो 3 के साथ भी बहुत होती है। चार्जेस वगैरह लगा के भी आप प्रॉफिट में रहोगे, प्रॉफिट कम होगा बट आप प्रॉफिट में रहोगे। तो आपने मेंटली तो ये चीज़ सोच ली, बट जब आपके 3 बैक टू बैक लॉसेज होते हैं ना, तो माइंड उसको झेल ही नहीं पाएगा। माइंड पता है क्या बोलेगा, यार 3 दिन से लॉस देखे, प्रॉफिट देखे हुए ना अरसा हो गया। तो जब आप चौथी ट्रेड लोगे ना और मान लो वो आपके हिसाब से चल रही है, तो हमने क्या सोचा था, या तो 650 का प्रॉफिट या तो 1950 का लॉस। पर जब वो 1000 रुपये ऊपर जाएगा ना, 1000 रुपये के प्रॉफिट में, तो आपका माइंड ना उसको बोलेगा इसको कट कर, ट्रेड निकाल, जल्दी निकाल। पता है क्यों? क्योंकि 3 दिन से हमने लगातार लॉस देखा है, तो आप फटाफट उसको कट कर दोगे। और जब आप इसको कट कर दोगे ना, तो पता है ये आपका फेवर वाला दिन था, ये ट्रेड आपको 2000 का प्रॉफिट देती लगभग, जहां पे आपने 1000 में कट कर दिया। और इसकी कीमत पता है आपको कैसे चुकानी पड़ेगी? जब आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे ना, और मान लो उसमें एसएल चला गया 650 का, और एक और में चला गया 650 का, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लॉस हो गया? 1300 का। तो ये जो आपका प्रॉफिट था ना, ये वापस नेगेटिव में चला गया ओवरऑल। बट अगर आप ये चीज फॉलो करते ना, ये जो आपका दिन था, ये जो आपका दिन था, इसके साथ आप पूरा जाते, तो भी आप प्रॉफिट में रहते। क्या रहते? अगर आपका 1300 लॉस है ना, तो भी आप 700 रुपए के पॉजिटिव में रहते। ये चीज मैंने अपने साथ होते हुए देखी है, तो मैं बता रहा हूं कि आपको पहले अपनी एक्यूरेसी समझनी है कि भाई मेरी एक्यूरेसी कितनी है। आपको नहीं पता, आपको कब समझ में आएगा? जब आप एक सर्टेन अमाउंट लेके आए हो ना, कि यार इतने का लॉस रख के देखते और देखते कि मैं क्या कर सकता हूँ, और समझो मार्केट को पहले बैठ के। जब मैंने क्या करा, 5000 रुपये रिस्क लेके आया था, 1 लाख रुपए तो मार्जिन है ना जिससे मैं ट्रेड कर पा रहा हूं, ठीक है। रिस्क तो अभी हम 5000 का ले रहे हैं, 5% ऑफ द कैपिटल इसका, ठीक है। तो जब मैं मार्केट में आया तो मैंने 10 ट्रेड ली, मान लो 10 में से मेरे को समझ में आया कि यार मेरी ना 3 ही ट्रेड ठीक जाती है 10 में से। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं 7 ट्रेड अगर मैं लॉस में करता हूं, और 7 ट्रेड में 10 पॉइंट से 1 पॉइंट भी ऐसा ऊपर नहीं लेता हूं, तो मेरा कितना लॉस जा रहा है और मेरा कितना प्रॉफिट जा रहा है, मैं अभी आपको अभी बताता हूं। तो मान लेते हैं हमारा 30 पॉइंट्स हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, और 10 पॉइंट्स का हम लॉस लेते हैं, और चार्जेस लगा लेता हूं मैं, इसमें ऐड कर रखा है मैंने। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो भी आप 0.5% के प्रॉफिट में रहोगे पर मंथ। बहुत छोटा प्रॉफिट है मुझे पता है, बट अगर आप इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है, मतलब अगर आपने इसमें से एक ट्रेड भी, मतलब अच्छा आप ऐसे समझो, 10 ट्रेड ली, 10 में से 3 प्रॉफिट हुए हैं परफेक्ट 1:3 के, ठीक है। ये मिनिमम आपको, मतलब मैं जितनी भी चीजों पे बात कर रहा हूं ना, ये जो मैं नंबर्स ले रहा हूं ना, ये मिनिमम के ले रहा हूं। आपको इससे बेटर चीजें दिखाई देंगी, बट जितना आप मिनिमम पे बात करोगे ना, देखो उतना अच्छा है। कभी भी हवा में बात नहीं करनी चाहिए। तो कभी भी नंबर्स पे बात करो तो मिनिमम। तो मान लो आपने बात करी कि मैं जो हूं ना, वो 3 ट्रेड जो है ना, वो प्रॉफिट में कर सकता हूं। और आपका जो आरओआई, जो हमने ये आरओआई पे बात करी, ये बेटर पता है कैसे होगा? इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। ये बेटर कैसे होगा? जब मैंने जो 7 ट्रेड लॉस करी है ना, इसमें से एक टीएसएल ले लिया। टीएसएल मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वीडियो लंबी खींचेगी कोई बात नहीं, बट कोई ऐसा बंदा है ना जो बिल्कुल ही नील होके आया है, उसको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी रिस्क के बारे में। अब ठीक है, मान लेते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। मान लो मैंने ऑप्शन सेल किया है, ऑप्शन सेल में मेरा प्रॉफिट तब होगा जब प्रीमियम नीचे की साइड जाएगा। नीचे की साइड मतलब 100 का प्रीमियम 90 70 जाएगा, जितना नीचे जाएगा उतना मेरा फायदा है। तो एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए का प्रीमियम है, वो मैंने सेल कर दिया, ठीक है, और 110 का मेरा एसएल था। तो मैंने क्या करा, एंट्री मेरी इस पे है, अब वो मेरे फेवर में ट्रेड जाने लगी, 100 का प्रीमियम ना नीचे जाने लगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब वो 80 पे चला गया ना, 80 या 85, 15 पॉइंट्स मेरे को दिख रहे हैं प्रॉफिट के, तो मैंने क्या करा कि यार मेरे को लगता है ना कि यहां से मार्केट के पूरे घूमने के चांस कम है,
बट अगर घूम भी जाती है ना, तो देखो भाई, अब मैं लॉस नहीं लेके जाऊंगा, मैं मार्केट से बोलता हूँ, ठीक है, कि अब मैं लॉस लेके जाऊंगा नहीं, क्योंकि एक ट्रेड मैं ले रहा हूँ, यहां से कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी हो गया जो मार्केट पूरी घूम गई, तो कोई आपको एक मुझे बात बताओ, कोई तुक बैठता है इस चीज का? जो ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, जैसे आपने सोची वैसे जा रही है, पर बीच में से एकदम से घूम जाए, तो उसमें आप लॉस लेके जा रहे हो ऐसी ट्रेड में जिसमें आपको प्रॉफिट बन रहा था, तो इस चीज का कोई तुक नहीं बैठता, कोई सेंस नहीं है, तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा। यानी कि जब मैंने 100 रुपए का एसएल लगाया चार्ट पे, ठीक है, और 100 रुपए का एसएल ली, 100 रुपए की एंट्री ली, और 110 का एसएल लगाया, और जब वो प्रीमियम नीचे की साइड जाके 85 आ गया, कम से कम 15 पॉइंट मेरे को दे रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपना स्टॉप लॉस अब 100 पे लगा दिया। 100 पे लगाते ही अब हम हो गए ट्रेड से फ्री। फ्री का क्या मतलब है, अब हमारा लॉस होना नामुमकिन है इस ट्रेड में, बस चार्जेस जाएंगे, मतलब कोस्ट टू कोस्ट ही मान लो उस ट्रेड को। तो या तो अब हमारा टारगेट आएगा 30 पॉइंट्स का, या तो हमारा कुछ लॉस नहीं जाएगा। प्लीज़ ये चीज़ फॉलो कर लेना। स्टार्टिंग में मेंटली थोड़ी हार्ड होती है, मेरे साथ भी होती थी, बट जब आप लॉन्ग रन में देखोगे ना, जब आप इस चीज़ को समझोगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपके साथ मेंटली ऐसा होगा कि यार मेरे को ना 15 पॉइंट मिल रहे थे, 15 पॉइंट देखने के बाद, मतलब 15 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के बाद भी मैं वो चीज़ कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट कर रहा हूँ, तो मेंटली आपको ना बड़ा वो चीज़ होगी कि यार प्रॉफिट देखने के बाद भी कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया, और बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी जब आप बहुत ही स्टार्टिंग में फेज में हो। पर प्लीज़ अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो फॉलो करना, इस चीज़ को डायरी में नोट कर लेना कि टीएसएल तो किंग है। मैंने ये चीज़ें थोड़ी बहुत लॉस ले लेके बिल्कुल रूल्स बनाए थे कि ये सब चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। कभी वो डायरी तुम्हें पूरी खोल के समझाऊंगा, लिटरली उसमें इतना बढ़िया चीज़ें हैं ना मेरी गलतियों की, मतलब 3-4 महीने की गलती मैंने नॉन स्टॉप लिखी है, और वो चीज़ें मैं कभी आपको फुर्सत में दिखाऊंगा, ठीक है। तो टीएसएल आपको समझ, टीएसएल आपका आरओआई बढ़ाएगा लॉन्ग टर्म में। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो आपकी मिनिमम एक्यूरेसी 30% है, ठीक है, आपको मार्केट थोड़ी भी समझ में आती है, थोड़ा भी अगर आप फेवर मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाते हो, अगर मैं निफ्टी की बात लूं, तो 30% एक्यूरेसी आप निकाल सकते हो। उससे ज्यादा बहुत बंदे निकाल, देखो ज्यादा की हम बात नहीं कर रहे, ज्यादा तो आप कितना निकालो वो आपकी पॉकेट में जाने वाला है, आरओआई बेटर होगा जितनी मेहनत करोगे उतनी, बट मिनिमम अगर हम सिर्फ डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड प्रोटेक्शन की, तो 10 में से 3 ट्रेड मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, और 7 ट्रेड लॉस कर रहा हूँ। 7 में से मैंने क्या करा, एक ट्रेड मेरा चला गया टीएसएल। टीएसएल यानी कि मैं ट्रिल कर रहा था, और मैंने कोस्ट टू कोस्ट वो चीज़ चली गई और प्रॉफिट नहीं आया। तो जब आपका एक टीएसएल होगा ना, तो आपका टोटल आरओआई एकदम से बढ़ेगा। लॉन्ग रन में मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने 20 ट्रेड ली, 20 में से 6 ट्रेड आपकी प्रॉफिट गई, और 2 ट्रेड टीएसएल और बाकी एसएल, ठीक है। जो ये 2 टीएसएल है ना, वो आपका आरओआई बढ़ाएगा ओवरऑल, तो आपको ओवरऑल लेवल पे देखनी है। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, जब आप लॉन्ग टर्म में, पता है आप कैसे देखना चालू करोगे, जब आप मंथली का एक गूगल शीट पे या एक्सेल, जो भी आप कंफर्टेबल हो जहां पे भी, वहां पे आप मंथली एक प्रॉफिट एंड लॉस का वो बनाओगे कि मैंने महीने में टोटल कितनी ट्रेड ली, कितनी ट्रेड प्रॉफिट में ली। और अगर आपको जर्नल, मतलब इसको मैं जर्नल बोलता हूँ जनरली, उसमें गूगल शीट में, अगर आपको ये नहीं पता है तो इस पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, देख लेना। अगर वैसे ही बनानी है आपको तो वैसे ही बना लेना, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है कर लेना। तो वैसे आपको फॉलो करना है ताकि आप पिछले वाले लॉसेस भूल पाओ। पिछले वाले लॉसेस कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि पिछले वाले लॉसेस को लेके बैठे रहो और ये सोचो कि आज ही मैं अपना पूरा लॉस कवर करके मार्केट से निकलूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, धीरे धीरे लॉसेस कवर होते हैं और धीरे धीरे लॉसेस बढ़ते हैं। एक दिन में बड़ा लॉस मत दे देना, उसका कोई तुक नहीं बैठता। थोड़ा सा लॉजिकल सोचना, कभी भी इमोशनल हो रहे तो समझ लेना कि यार अभी मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ, बाद में सोचेंगे। कभी भी कुछ भी मार्केट में समझ में ना है तो अपने आप से ये चीज़ बोल दो कि अभी मैं अनकॉन्शियस हो, ये लाइन को रट लो, अभी मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाऊंगा, तो बाद में कभी देखेंगे, अभी कुछ नहीं सोचना। टेबल के सामने चिपका लेना ये चीज़, अगर मैं अनकॉन्शियस हूँ, नो डिसीजन, दैट्स इट। क्योंकि अनकॉन्शियस जब आदमी होता है तो डिसीजन गलत ही लेता है, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिंपल सा यही है कि 1:3 अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 1:3 का लो। 10 रुपए का एसएल है, 30 रुपए का प्रॉफिट लो। और जैसे कि अभी मैंने समझा कि अगर मैं 650 का एसएल ले रहा हूँ तो 1950, यानी कि इसको छोड़ो 2000 ही लिखते हैं, 2000 का मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा करेगा 101%। अब हम समझते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हमने समझा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है।
अभी हमने 1 लाख से शुरू किया था, बट अब हमें बढ़ाना कैसे है, एक्सपेंड कैसे करना है, कब करना है, कैसे पता लगेगा। मैं एक बात बताता हूँ, नॉर्मली रिटेलर्स क्या करते हैं जब नए नए मार्केट में आते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे लॉट साइज बढ़ाना होता है। जब कोई ट्रेडर बोल रहा है कि क्वांटिटी कम कर दो, किस टाइम ट्रेडर मतलब क्वांटिटी कम करनी है, किस टाइम क्वांटिटी बढ़ानी है, ये चीज़ अगर आप सीख गए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 100% मैं लिख के दे सकता हूँ बढ़ेगी। इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है। ओके, तो आपको, आपने पता है क्या देखा, मंथ वाइज देखना है आपको। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अकाउंट में कितने ऐड किए थे, 1,05,000, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं था ना अभी कि मैंने 1,05,000 ऐड किए थे, तो आपका फोकस नहीं है वीडियो में, आपको दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है। तो और मैं वीडियो के नीचे ना थोड़ा वो लगा दूंगा, जो आई थिंक उसको टाइम लैप्स बोलते हैं, उसके बीच में लगा दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या समझाया। आप चाहो तो टाइम दे दे के समझ सकते हो। प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ढंग से समझ लेना, आपके काम की। तो मैंने क्या करा कि 1,05,000 में लेके आया था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको कर दिया 1,10,000 रुपये, ठीक है। और कर दिया, मान लेते हैं 1 महीने में, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने 1 महीने में कर दिया। तो कैपिटल मैं यूज ही कर रहा हूँ 1 लाख। देखो, यूजिंग कैपिटल बिजनेस में मेरी 1 ही लाख है, 5,000 तो वो लॉस के लिए था एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या कर दिया, 5% प्रॉफिट कर दिया। अब मेरे को ये चीज़ देखना है कि ये चीज़ मेरे साथ लक के साथ हुई है। एक होता है कभी कभार किसी मंथ में ना लक हो जाता है, मार्केट आपके पूरे ही फेवर में जा रही है, मार्केट सोचो ऊपर ही ऊपर जा रही है 1 महीने तक, तो 5% ना बहुत, 5 छोड़ो आप 20 भी कर दोगे। ये चीज़, अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ ना कि ये चीज़ होगी, तो ये चीज़ मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी। तो कृपया करके मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना, और आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाएगा। अप साइड तो आप ध्यान रखना फिर उस चीज़ का, ठीक है। अप साइड तो अपने आप ही ध्यान रख लेगा वो अपनी चीज़ की। तो आपने क्या करा, आपने 20 छोड़ो 5% प्रॉफिट कर दिया। तो पता है 5% जब आप प्रॉफिट देखोगे ना, तो आदमी चांद तक पहुंच जाता है। जब आप देखोगे ना कि 3 दिन आपने लगातार प्रॉफिट कर दिया है, तो आप 7वें आसमान पे पहुंच जाओगे, और आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो भगवान बन चुका हूँ, अब मैं जो ट्रेड लेता हूँ प्रॉफिट जाती है, ठीक है। तो ये फीलिंग आती है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं मार्केट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये रियल टाइम मार्केट बेस्ड हैं। ये जो जितनी भी स्टडीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये फीलिंग होगी अगर मैं बोल रहा हूँ तो जब आप 5% का प्रॉफिट करते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ आपके मन में आएगी, यार 5% का प्रॉफिट क्या है, अगर मैं लोट बढ़ा दूं ना तो नेक्स्ट महीने 10,000 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं 2 लोट से करता हूँ, और 3 से करूंगा तो 15 का, 4 से करूंगा तो 20 का। डैम भाई, आपके दिमाग में ये चीज आएगी। पर इस टाइम क्या आपको लॉट बढ़ाना है, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम प्लीज 2 महीने का वेट कर लेना। जब आप देखते हो ना कि नेक्स्ट मंथ भी आपने 3% बना लिया है, तब आपको क्या करना है पता है। देखो, पिछले महीने 5%, इस महीना 3%, टोटल हो गया 7%, 8 सॉरी, ठीक है। तो 8% हो चुका है। तो अगर आपने 7 बोला था ना, तो बता रहा हूँ थोड़ा फोकस के साथ देख लो। तो चलिए, आपका प्रॉफिट अगर मान लेते हैं 8,000 हो चुका है, ठीक है। अब आपको लॉट बढ़ाना है, और अभी हम जो सीख रहे हैं वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉफिट मैनेजमेंट है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट से प्रॉफिट मैनेजमेंट तक आने में ही आपको महीने लग जाएंगे, बट प्लीज़ पेशेंस रख लेना, ये चीज़ें होंगी, ये दिन आएंगे। प्लीज़ पेशेंस रख लेना, ठीक है। मेहनत करना, जब भी चीज़ें होंगी। तो सपोज करते हैं आपने क्या करा, 8,000 रुपये, 8% का प्रॉफिट कर दिया। अब आपको क्या सीधा 5 लोट पे जंप करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, 2 लोट बढ़ाने हैं, मतलब सॉरी 2 लोट टोटल करने हैं। जहां पे आप 650 का लॉस लेते थे ना, अब इसका लॉस हो जाएगा आपका डबल। सीधी सी बात है, लॉट डबल हो गया है, तो प्रॉफिट डबल और लॉस भी डबल, ठीक है। तो अब आप कितने का लॉस लोगे, इसका डबल, यानी कि 1,300 का लॉस, और प्रॉफिट होगा तो हमारा होगा 4,000 रुपये का, ठीक है। तो अब डबल हो गया ना। अब इसको ना प्लीज, जो साइजिंग है ना, लॉट साइजिंग, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे ही रखना प्लीज। आपकी एक्यूरेसी टाइम के साथ जितनी भी अच्छी हो रही है, अगर लॉन्ग टाइम तक अच्छी चीजें करनी है, मार्केट को अच्छे से संभालना है, करना है, तो लॉट साइज को के साथ मत खेलना प्लीज, वरना मार्केट आपके साथ बहुत बुरा खेलेगी। ये चीज़ मैंने समझ ली थी पहले ही, और थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के साथ समझ ली थी। तो कभी भी मैं इन सब चीज़ों के साथ खेला नहीं। मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्ट करेंगी अगर इसके साथ खेलोगे। प्लीज़, प्रॉफिट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने बढ़ा दिया, देखो 2 मंथ के आपको एवरेज आरओआई के साथ कंपेयर करना है,
उस हिसाब से आपको लॉट बढ़ाना है। जब आप, अब देखो पहले आपको लॉस लेते थे इतना, अब आपका जब एक महीने का प्रॉफिट चला जाए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लास्ट मंथ का जब आपका पूरा प्रॉफिट चला जाए तो आपको वापस एक लोट पे आना है। ये वेट नहीं करना है कि मैं तो पूरा प्रॉफिट दूंगा तभी एक लोट पे आऊंगा, प्लीज नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, पहले मंथ में आपका प्रॉफिट हुआ, मंथ में आपका प्रॉफिट हुआ सॉरी 5% का, सेकंड मंथ में आपका प्रॉफिट हुआ 3% का। अगर मैं इसको प्रॉफिट वाइज बात करूं तो मान लेते 5,000, 3,000। तीसरे मंथ में आप 2 लोट से ट्रेड करोगे, 2 लोट से जब भी आप नेगेटिव 3,000, यानी कि 3,000 का पता है आप कब आप लॉस देखोगे, जब आप कम से कम 2 ट्रेड लगातार लॉस में खा चुके हो, तब चुपचाप एक लोट पे आना और एक लोट को ट्राई करना वापिस से। जब आप 2 प्रॉफिट में ट्रेड करोगे ना, जब आप 2,000 का प्रॉफिट ले रहे हो पर ट्रेड, तो 4,000 प्रॉफिट में आओगे। 4,000 प्रॉफिट में आते ही वापिस से 2 लोट बढ़ाना और ट्राई करना। 2 लोट से 3 लोट पे आपको कब जाना है, जब आप लगातार 2 महीने वही सेम चीज चलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 2 लोट से परफेक्टली ट्रेड कर पा रहे हो, देखो ये मेंटली गेम है पूरा का पूरा, ये प्रॉपर आपको माइंडसेट का गेम है। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आप, मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूं, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ये लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर रहेगा, आप ध्यान रखना। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो एक ही वीडियो में सब कुछ समझा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, सब कुछ। तो प्लीज ये सब चीजें अगर फ्री में सीखने को मिल रही है तो इस चीज की कदर करना, और प्लीज ये सब चीजें फॉलो कर लेना। नहीं करोगे तो आप आज नहीं तो कल करोगे, अभी नहीं तो 3 महीने बाद करोगे, पर करोगे करोगे, क्योंकि कोई और तरीका है ही नहीं प्रॉफिट में जाने का। ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने करी है, थोड़ा सा लॉस खाया है, और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस बड़ा लॉस नहीं खाया है। बट चलिए ठीक है, बड़ा लॉस होता तो शायद मैं आज वीडियो नहीं बना रहा होता और शायद मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा होता। तो चलिए सब अच्छा ही है, ठीक है। तो 2 लोट से आपको 3 लोट पे कब जाना है, जब आप 2 मंथ का आप देखोगे कि पिछले मंथ में मैंने 3% बनाया था और नेक्स्ट मंथ फिर मैंने देखा मैंने 4%। दो लोट से जब मेरे को 2 महीना हो जाएंगे ना, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा माइंड कंफर्टेबल है, तो अब मैं 4% का नेगेटिव में जाने का वेट करूंगा, 4% के प्रॉफिट का। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को 2 लोट के हिसाब से 4% कितना होता है, अगर आप 4,000 बोल रहे हो तो नहीं 8,000 होगा। क्यों? क्योंकि 2 लोट में आपकी 2 लाख कैपिटल लग रही होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 लाख एक लोट के लिए, 2 लाख 2 लोट के लिए, तो 2 लोट में आपका 4% कब आ रहा है, 8,000 पे, ठीक है। तो 8,000 जब आप 3 लोट से नेगेटिव चला जाओगे ना एक महीने का, तो आपको वापस से 2 लोट पे शिफ्ट होना है। ये होती है पोजीशन साइजिंग। जितने भी ट्रेडर्स इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, जब उनका बुरा टाइम आता है तो वो पोजीशन साइजिंग को रिड्यूस करते हैं, और वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, जब आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो कृपया करके पोजीशन साइजिंग रिड्यूस करें। सारा का सारा प्रॉफिट जितना भी मार्केट से आपने कमाया, पता है बहुत से ट्रेडर मैंने ऐसे देखा है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब अच्छे से रीड करते हैं चार्ट स्कोर, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, पर आता क्या है, मान लो उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट करे 6 महीने में, बहुत अच्छे प्रॉफिट, पर एक महीना ऐसा आया जब उनका हो जाता है ना कि यार बुरा टाइम आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ गलती नहीं कर रही है, पर आपका बुरा टाइम है। कभी कभार आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना, तो उस चीज को समझ लेना है बुरा टाइम है, आपका सब ठीक है बस टाइम बुरा है, ठीक है। तो उस टाइम आपको समझना है कि अभी अगर आपका टाइम बुरा है तो जब तक वो चला नहीं जाता, आपको सारा 6 महीने का प्रॉफिट नहीं देना है, ठीक है। मार्केट को आपको क्या करना है, लॉट साइज चुपचाप इंक्रीज करो, जब अच्छा टाइम आएगा तब आराम से बढ़ाएंगे, 6 महीने का प्रॉफिट नहीं देंगे, बस मार्केट को ये बोलना है, ठीक है, आपको कि 6 महीने का प्रॉफिट मैंने कमाया वो नहीं दूंगा, मेरे को लग रहा है मेरा थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा है, तो लॉट साइजिंग रिड्यूस करेंगे, और तब तक आप समझ जाओगे कि कितना रिड्यूस करना है कितना नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैनेजमेंट। अब एक और चीज मैं समझाता हूँ, फिर प्रॉफिट मैनेजमेंट को हम बंद करेंगे। और देखो यार, अगर मैं इतनी लंबी वीडियो लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूँ तो प्लीज़, यहाँ तक अगर कोई भी बंदा दिख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पूरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहो तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना ना करना वो तो ठीक है, आपके ऊपर है। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट में एक और चीज़ आती है, जब भी मार्केट में पीटीएसटी और एसटीबीटी की बात होती है ना, बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो,
STVT उसी का उल्टा, सेल टुडे बाय टुमारो। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मार्केट में पता है बोलते हैं कि BTST को ना अगर आप रिटेलर और न्यू ट्रेडर हो तो नहीं लेना चाहिए, मैं खुद बोलूंगा नहीं लेना चाहिए। बट जैसे जैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ना, आपको BTST कैसे लेनी है, कब लेनी है, वो समझ में आएगा, ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस बनोगे, एक्सपीरियंस ट्रेडर। तो BTST में पता है आपको क्या करना है, या फिर कोई भी ऐसी रिस्क लेनी है जो अचानक से आ चुकी है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आई है, तो प्लीज इस चीज को नोट करना, कभी भी रिस्क लोगे तो प्रॉफिट का लेना। BTST में ले रहे हो या अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई, आपको लग रहा है कि यार ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो प्रॉफिट का ही रिस्क लेना, ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि 2 दिन का प्रॉफिट का रिस्क, 3 दिन का या 1 हफ्ते का प्रॉफिट का रिस्क जो आपको डाइजेस्ट हो जाए, वो प्रॉफिट का रिस्क लेना और उस अपॉर्चुनिटी के साथ जाना। अगर आपको लग रहा है कि यार ये अपॉर्चुनिटी ना मेरे को रिस्क के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ले लेनी चाहिए, प्रॉफिट दे सकती है, मेरे को लग रहा है, कभी भी ना ऐसा रिस्क मत लेना जिसमें आपको अंदर से चुल है कि ले लेते हैं ले लेते हैं, ऐसा रिस्क कभी मत लेना। अगर ये आदत है ना आपकी, तो आपको बार बार प्रॉफिट्स मेहनत के साथ देने पड़ेंगे, तब आप समझोगे कि अब तो मैं रिस्क तभी लूंगा जब मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ हो सकता है। और आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको वो चीज़ देखो, जब आप लॉजिक आपका काम करेगा ना, तब आपको ना रिस्क लेते हुए आप डरोगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जब आपका लॉजिक काम नहीं कर, आपको पता ही नहीं है कि क्या लॉजिक है इस चीज़ के पीछे, तब आप एकदम से मैदान में कूदने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये वही चीज़ है कि जब एक कैंडिडेट पूरा पढ़ के जाता है ना पेपर में, तो वो घबराता है कि यार पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, पता नहीं क्या होगा। बट जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, उसको कुछ डर नहीं लगेगा, वो सोचेगा जो होगा देख लेंगे। तो यही सब चीज़ें जब आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, जब आपको पता है कि ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है, इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, तब आपको थोड़ा सा डर तो लगेगा, बट फिर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें लेना। अगर आप कभी भी BTST या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जो आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट डबल हो सकता है, ठीक है, तो कुछ प्रॉफिट का कुछ टुकड़ा रिस्क में दो, ठीक है। ये पूरा पैनकेक है मान लो, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, इसमें से कुछ टुकड़ा आपको रिस्क के लिए देना है। हो सकता है ये 1 वीक का हो प्रॉफिट, हो सकता है ये 5 दिन का हो, 3 दिन का हो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ टुकड़ा, कुछ पाई देना है आपको इस पिज्जा का, किसके लिए, रिस्क के लिए। अगर ये पाई चला भी गया ना, तो भी हमारे पास इतना है जो हमने मंथ में बनाया है। और ये पाई का रिस्क कम कैसे होगा, क्योंकि आपने एनालिसिस करी है, तो रिस्क आपको कम होगा। और जितनी डीपली एनालिसिस करोगे उतना रिस्क कम और रिवॉर्ड आने के चांसेस ज्यादा। प्लीज इस चीज को नोट करना और समझना। ये थी हमारी प्रॉफिट मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ है नहीं। कैपिटल मैनेजमेंट वही होता है कि अगर आपकी 10 लाख की कैपिटल है स्टार्टिंग में, तो आपको 10 के 10 लाख डिप्लॉय नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे, आप ट्रस्ट करो, बहुत सारे मैंने ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में इसलिए उतर जाते क्योंकि उन्हें वो क्रेज होता है रिस्क लेने का कि यार मेरे को करना है, मेरे को करना है, तो उस चक्कर में उतर जाते हैं और बहुत बड़ी कैपिटल का वो लॉस कर देते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। और पता है, आप कैपिटल का लॉस कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, तो आप वो लेने के लायक बचोगे ही नहीं ना उस टाइम पे। तो आपको ये चीज़ समझनी है हमेशा स्टार्टिंग से ही। मेरे में ये चीज़ है कि यार मेरे को रिस्क ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है, क्योंकि कभी भी मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहता कि अगर मेरे आंखों के सामने अपॉर्चुनिटी और मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट से बाहर बैठा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्लीज़ नहीं आना है। और बाकी सब चीज़ें मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी, पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा आपको, और अपने आप अपने जो भी रूल्स बनाए हैं मार्केट को देख के उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, हर एक चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपने प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट हमारा वही था जो हमने 10 लाख हमारे पास कैपिटल थी, फिर भी हमने 1 लाख से अपने आप को देखा कि मेरे को लग रहा है मैं बिजनेस कर सकता हूँ, पर एक बार करके देखता हूँ कि कर भी पा रहा हूँ या नहीं। तो 1 लाख से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे हमने रिस्क समझा कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है। रिस्क मैंने स्टार्टिंग में 5,000 का रखा कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है, लॉस होता है। अभी मैंने प्रॉफिट आपको दिखाया है, तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि मेरा पहले मंथ में ना 2% का लॉस हुआ, तो मैं फिर पता है क्या करूंगा, नेक्स्ट महीने का इंतजार करूंगा और नेक्स्ट महीने फिर मैं 2% का लॉस लूंगा और या फिर रिस्क रखूंगा और सीखने की कोशिश करूंगा कि जितना हो जाए उतना ज़्यादा सीखूं। क्योंकि
जितना आप ज़्यादा सीखोगे ना उतना रिस्क कम होगा, और रिस्क कम होगा तो रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि हो सकता है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, एक टाइम आएगा जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बट मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स आप सीरियस हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो 50% तक भी नहीं पहुंचे होंगे। यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आप डिजर्व करते हो, और आज नहीं तो कल आप बना लोगे। एक एक चीज़ प्लीज़ फॉलो करो, ये प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है, प्रॉपर, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सीख गए ना तो ट्रेडिंग या कोई और भी बिजनेस हो आप निकाल के ले जाओगे, क्योंकि रिस्क डाउनसाइड आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बढ़ना ही है, सीधी सी बात है। तो एक्सपीरियंस जब बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ों को लेके रिस्क कम होगा, और जब रिस्क कम होगा ना तो अपसाइड तो अनलिमिटेड है, मतलब कितना भी ऊपर जाओ, ऊपर ही ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपने आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा, और मैंने अभी तक जितना भी सीखा है ट्रेडिंग में वो पूरा का पूरा आपको रिस्क मैनेजमेंट या जितनी भी चीज़ें हैं आपको सिखाने की कोशिश करी है, और आप इसका 50% भी अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे लिए काफ़ी है। मेरी मेहनत मैंने जितनी भी लगाई है वो मेरे लिए पूरी है। तो अभी की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनी कैपिटल का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।